नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बर्निंग इशू पर, जो है हमारा सस्टेनेंस अलाउंस। जब हम 90 में जम्मू आए या दिल्ली चले गए, पहले पहले ये सस्टेनेंस अलाउंस एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़ पर फैमिली सबों को मिलने लगा। फिर एक ऑर्डर आया कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको सैलरी मिलेगी, बाकी जो भी कोई प्राइवेट है, जैसे किसी का बिजनेस है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, या कोई वकील है, मतलब या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करता है, उनको भी ये सस्टेनेंस अलाउंस मिलेगा। मीन्स कि मुलाजिम नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक गलती हो गई उस वक़्त गवर्नमेंट को कि उन्होंने, अगर कोई 25,000 का मुलाजिम भी था उस वक़्त, जो 1,000 रुपये लेता था, मतलब आज का जो 25 से 30,000 का मुलाजिम जो उस वक़्त 1,000 रुपये, 1,000 से भी कम लेता था, उसको उन्होंने बोला कि इसको रिलीफ नहीं मिलेगा। बाकी अगर कोई बिजनेसमैन करोड़पति भी था या कोई प्राइवेट इंजीनियर, वो कुछ भी पैकेज पाता था, उसको रिलीफ मिलेगा। ये जिसको मैं सस्टेनेंस अलाउंस कहता हूँ, उसको मिलेगा। चलिए, यहाँ से हो गया ये स्टार्ट। अब हम इधर रहने लगे तो हमारे बच्चे जो है वो बड़े बड़े इंजीनियर बन गए। चलो, भगवान ने हम पर तरस खाया, हमारे लड़के इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिए। किसी ने होटल रखा, किसी ने कुछ रखा। लेकिन चूँकि वो गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं थे, तो ये सस्टेनेंस अलाउंस वो लेते रहे। मतलब एक किस्म का ये सस्टेनेंस अलाउंस जो है ये मिसयूज हो गया। जैसे किसी के पेरेंट्स, अगर वो पेंशनर्स थे, उसको रिलीफ नहीं मिला, उसको सस्टेनेंस अलाउंस नहीं मिला, अगरचे वो अनएम्प्लॉयड भी था, उसको सस्टेनेंस नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने एक डकोसला बनाया। वो तो खुद ही रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया कि अगर किसी के पेरेंट्स है वो उनको अलग नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए उसको अलग राशन कार्ड नहीं बनेगा, तो इसलिए उसको सस्टेनेंस अलाउंस नहीं मिला। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी में ये इम्बैलेंस हो गया। कुछ बेचारे जो रिलीफ पर ही डिपेंडेंट थे, जो सस्टेनेंस अलाउंस पे डिपेंडेंट थे, या जिनकी नौकरी बड़ी लो नौकरी थी, 4th क्लास की नौकरी थी, जिनको पेंशन बहुत कम मिलता था, उनके बच्चे एट लॉस रह गए, क्योंकि उनको ये सस्टेनेंस अलाउंस नहीं मिला, क्योंकि उनको अलग राशन कार्ड नहीं मिला। क्योंकि पेरेंट्स के साथ थे, वहाँ पे नॉमिनल पेंशन मिलता था, तो उनको रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, आगे चलते गए तो हमने देखा ये जो रिलीफ होल्डर्स थे, इन्होंने क्या किया, मुलाजिमों ने भी राशन कार्ड निकाले, रिलीफ राशन कार्ड, जो मल्टीपल राशन कार्ड्स निकाले गए। मतलब बहुत धांधलियाँ हुई इसमें। अच्छा, चलिए, धांधलियों को छोड़ के धीरे धीरे वो कम होती गई। लेकिन जो ये रिलीफ होल्डर्स थे, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं था, रिलीफ होल्डर्स में एक अनएम्प्लॉयड यूथ भी था, रिलीफ होल्डर्स में एक इंजीनियर भी था जो 1 करोड़ का पैकेज लेता था। तो सोसाइटी में इम्बैलेंस हो गई रिलीफ होल्डर्स में। मतलब उस वक्त अगर हम समझते अपनी कम्युनिटी का दुख दर्द,
जो हमारे ये इंजीनियर्स थे जो प्राइवेट काम कर रहे थे, जो हमारे ये डॉक्टर्स थे जो प्राइवेट काम कर रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम करते थे, जो हमारे इवन वाइस चांसलर्स थे यूनिवर्सिटीज़ के, उनको उस वक्त वॉलंटरी आकर इस रिलीफ को सरेंडर करना चाहिए था और बोलना चाहिए था, चलिए हम ये सरेंडर कर रहे हैं, जो ये नीडेड पीपल है इनका आप बड़ा प्रपोर्शनेट। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। इस वक्त भी जो अपने आप को बड़े बड़े लीडर कहते हैं, बड़े बड़े तूफान मेल कहते हैं, बड़े बड़े इनाम देते हैं लोगों को, वो भी रिलीफ होल्डर्स है। और ये रिलीफ होल्डर्स में बहुत गैप चला गया है। एक रिलीफ होल्डर के पास पूरी फैमिली का सिर्फ 13,000 रुपये है और वो काम नहीं कर सकता। दूसरा रिलीफ होल्डर जो है वो करोड़पति है। क्यों? क्योंकि उसका पैकेज है 1 करोड़, उसका पैकेज है 1.5 करोड़ और उसने एनजीओज़ के साथ भी वो चलता है, फॉरेन फंड्स भी वो खाता है। ये बेचारा जो है, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है रिलीफ होल्डर, इसको कोई एक्सेस नहीं है। इस तरह से ये सस्टेनेंस अलाउंस नहीं रहा। इसमें जो हमारे रिलीफ होल्डर्स है लगभग 50 से 70% ऐसे लोग हैं जिनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो हर साल अपने राशन कार्ड यहाँ पे बेच देते थे, यहाँ पे डीलरों को बेचते थे, जो अपना राशन कार्ड कभी लेते ही नहीं थे, मतलब कूपन में कहता हूँ, राशन कार्ड तो है उनके पास, रिलीफ तो उनको मिल रहा है, हर साल का राशन का कूपन वो लेते भी नहीं थे या यहाँ ही बेचते थे। मैंने देखा है सब। अच्छा, अब ये जो गैप आया, इसकी वजह से जो हम देखते हैं ये करोड़पति रिलीफ होल्डर्स है, एक साइड से करोड़पति रिलीफ होल्डर्स है, दूसरे साइड से बिल्कुल पुअरेस्ट ऑफ द पुअर रिलीफ होल्डर्स है। क्योंकि करोड़पतियों ने क्या किया, उन्होंने प्राइवेट काम भी किया, वहाँ से भी उन्होंने करोड़ों रुपए कमाया, उन्होंने एनजीओज़ बनाए, वहाँ से भी उन्होंने करोड़ों रुपए बनाए, उन्होंने चैनलें खोली, वहाँ से भी उन्होंने लाखों रुपए कमाए, उन्होंने यहाँ पे हर एक बिज़नेस किया, उसमें से भी उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। अगर उनमें इंसानियत होती तो वो अपना रिलीफ सरेंडर करते। चूँकि उन्होंने रिलीफ सरेंडर नहीं किया, रिलीफ वो लेते रहते हैं, हमें नहीं बताते हैं। उधर से वो बताते अपने आप को, मैं गाड़ी में घूमता हूँ, मेरे पास करोड़ रुपए है, मेरा पैकेज है, ये बच्चों को उसने डॉक्टर बनाया है, किसी को इंजीनियर बनाया है, तो मुझे क्या है। लेकिन इधर से रिलीफ ले रहा है। और जब वो किसी पार्टी में आता है, इनाम देता है, वो कौन है इनाम देने वाला? वो रिलीफ होल्डर। उसको कहाँ से इतने पैसे आ गए? इतने पैसे आए एनजीओ से, जो एनजीओ वो चलाता है, वहाँ से वो पैसा कमाता है, वहाँ से भी वो पैसा कमाता है। अच्छा, अगर आपके पास इतने पैसे हैं, किसी को आप इनाम दे सकते हैं, आप बड़ी बड़ी फंक्शंस कर सकते हैं, आप बड़े बड़े थिएटरों को बुक कर सकते हैं, तो आप ये रिलीफ अपना छोड़ते क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप वो फंक्शंस करते हैं, उधर जो आपकी कश्मीरी पंडित लेडीज़ होती है, वो 50-50 हज़ार की साड़ी पहन कर आती है, और वो जो उन्होंने सोना डाला होता है, आज के ज़माने में उसकी कीमत 10-10 लाख रुपए है, 15-15 लाख रुपए है। जो कोई देखता है वो कहता है, अच्छा ये कौन है? वो थोड़ी ना बोलता है ये इंजीनियर है, वो बोलता है ये रिलीफ होल्डर है। अच्छा, ये रिलीफ होल्डर है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए?
तो वो बोलते हैं क्या ज़रूरत है इनको रिलीफ की। तभी 2018 से रिलीफ में 1 रुपये नहीं बढ़ा है। क्योंकि आप देखो ये सबसे बड़े बड़े ये जो जिनको मैं दलाल कहता हूँ, जो ये ठेकेदार बने हुए हैं, ये बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर वो नहीं गवर्नमेंट डॉक्टर है, प्राइवेट वहाँ पर काम करते हैं और यहाँ के डॉक्टर का ये 4 गुना 5 गुना कमाते हैं। आपने देखा वो जो मुस्लिम डॉक्टर्स वो जो पकड़े गए उनकी सैलरी कितनी थी, इतनी इनकी सैलरी है वहाँ पर। और वो सैलरी लेकर भी रिलीफ लेकर भी ये रिलीफ भी लेते हैं, ये राशन भी लेते हैं। वो राशन ये खाते नहीं है, ये कहाँ खाएंगे वो राशन, क्योंकि ये अपने आप को इधर से कहते हैं हम बड़े हाई सोसाइटी में फॉल करते हैं। अगर आप हाई सोसाइटी में फॉल करते हो, आपको शर्म नहीं आती है स्टेज पर आने के लिए? शर्म नहीं आती है? आपको पता नहीं है कि हमें पता है आप रिलीफ लेते हैं? अगर आपको इन हाई प्रोफाइल में आना है, हाई क्लास फंक्शंस में आना है, वहाँ पे लोगों को इनाम देना है, अवार्ड्स देने हैं, तो आप पहले वो अपना रिलीफ अनाउंस करके उसको सरेंडर करो, ताकि हमें इम्प्रेशन नहीं लगे कि ये रिलीफ होल्डर है, यहाँ के रिलीफ होल्डर ऐसे ऐसे हैं, ताकि जो रिलीफ होल्डर एक्चुअली है गवर्नमेंट की नज़र उसकी तरफ जाए और गवर्नमेंट उसके लिए सोचे। मैं हर वक्त आप लोगों को सच्ची बातें बोलता हूँ, इन पे अमल करो। आजकल ये बड़े पोस्ट डालते हैं, बड़ा चकाचौंध दिखा रहे हैं कश्मीरी पंडितों का कि हमारे पास ये है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हम उस बब का दिन मनाते हैं, इस बब का दिन मनाते हैं। ये इन्होंने बनाया है वो बहाना अपने आप को दिखाने का कि हम बहुत बड़े लोग बन गए हैं। जब आप बहुत बड़े लोग बन गए हैं तो ये रिलीफ क्यों नहीं सरेंडर करते हैं? मेरे टाइम में जब मैं रिलीफ कमिश्नर था, रिकॉर्ड है कि 3 बंधुओं ने जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा था, उन्होंने मेरे सामने अपने राशन कार्ड जो है रिलीफ राशन कार्ड सरेंडर कर दिए। उनको मैंने पूछा कि आपने मेरे वक्त क्यों सरेंडर किए, पहले क्यों नहीं किए? उन्होंने बोला कि पहले हम सोचते थे सरेंडर करेंगे, लेकिन हम सोचते थे ये ऑर्गेनाइजेशन इन रिकॉर्डों को कंटिन्यू रखेगी और खुद हमारा पैसा खाएगी, बाद में हमें भुगतना पड़ेगा। आज हमें पता चला है आपका कि आप यहाँ पर पूरी ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, इसलिए हम अपने कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। तो हमने उनका रिलीफ बंद किया, उनको APL कार्ड इशू किया। अगर आप में कोई एथिक्स है, अगर आप इतनी बड़ी बड़ी चैनल्स बनाते हैं, अगर आप अपने आप को कहते हैं बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, और आपको ये मत सोचो कि हमें पता नहीं है कि आप रिलीफ लेते हैं। आप 13,000 रुपये फिर भी लेते हैं गवर्नमेंट से, आप राशन फिर भी खाते नहीं हैं, वो यहाँ के डीलरों को बेचते हैं, जिससे हमारे रिलीफ होल्डर्स में एक बहुत बड़ा गैप आया है। जब हम किसी ऑफिसर को बोलते हैं कि रिलीफ में बढ़ा, वो बोलते हैं इसके पास देखो जी 25 से 50 लाख की गाड़ी है, तो इसको रिलीफ किस लिए चाहिए? और वो देखता है आपको, आप फंक्शनों में आते हैं, आप बड़े बड़े इंटरव्यूज़ देते हैं, आप ये करते हैं, आप बड़े बड़े अथॉरिटी से मिलते हैं, वहाँ हैंड शेक करते हैं, वहाँ नहीं ना बोलते हैं आप, वहाँ आप बोलते हैं मैं बड़ी NGO का लीडर हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वहाँ नहीं ना बोलते हैं मैं रिलीफ होल्डर हूँ। आपकी औकात ये है, आप एक 13,000 के मुलाजिम है, बाकी जो आप वो पैसा कमा रहे हैं वो सब हराम है। वो तब आप पे हलाल होगा जब आप अपना ये रिलीफ जो है, ये सस्टेनेंस अलाउंस उसको देते हैं जिसको आगे महीने के लिए गुजारा नहीं है। आपको आगे महीने के लिए गुजारा नहीं है, आप ये 13,000 रुपये लेते हैं, इसको सरेंडर करो, ताकि जो जेन्युइन रिलीफ होल्डर्स है
उनको बढ़ाएंगे, उनको डबल करेंगे, उनको अपना हक मिलेगा। वरना अगर आप अब भी नहीं ये छोड़ोगे, ये मेरी बात सुनकर भी नहीं छोड़ोगे, तो आपको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। ना आपको इधर कोई वो मोक्ष मिलेगा, ना लास्ट तक मिलेगा। आप योनियों में भटकते रहेंगे। ये मेरी बात आप अपने दिमाग में डालो कि आप उन गरीबों का हक खा रहे हैं। उनका रिलीफ तभी इंक्रीज नहीं हो रहा है जब एक रिलीफ होल्डर को वो देखते हैं 25 से 50 लाख की गाड़ी में घूमते हुए, जब उसकी बीवी को वो देखते हैं 25 से 50 हज़ार की साड़ी पहने हुए, जब उसकी बीवी को वो देखते हैं 10 से 15 लाख का सोना डाले हुए, तो वो बोलते हैं इनको रिलीफ की क्या ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।